नमस्कार, मैं मंटून कुमार। इन दिनों बिहार का विकास राजनेता के बयानबाजी से ही चलने लगा है। जो नेता मीडिया में ज़्यादा बयानबाजी करेगा उसका विकास पार्टी के साथ साथ और क्षेत्र का भी विकास बयानबाजी से ही होता चला जाता है। तभी तो आजकल सिर्फ बयानबाजी का दौर चल पड़ा है, चाहे वो बड़ा नेता हो चाहे वो छोटा नेता। नेता तो हैं, बयानबाजी तो होगा। अब बयानबाजी के इस दौर में समस्तीपुर की सांसद भी कूद गई है। चिराग पासवान की पार्टी की नई नवेली सांसद हैं। समस्तीपुर की सांसद भी कूद गई है। चिराग पासवान की पार्टी की नई नवेली सांसद हैं। समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी एक इंटरव्यू में एक बयान दी। उस बयान में उन्होंने समस्तीपुर को लेकर जो बात कही कि समस्तीपुर जब मैं पार्लियामेंट में गई तब जाकर जो है लोगों ने जाना समस्तीपुर क्या है। खैर, इस बात को मैंने भी परखा, जानने की कोशिश किया, क्योंकि लोग जो है काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर अपने अपने प्लेटफॉर्म से लोग पोस्ट कर रहे थे, जिसमें पार्टी के कोई प्रवक्ता हों या उनके चाहने वाले भी उनके विरोध में उतर गए। भाई लगातार पोस्ट कर रहे थे। जो इनके चुनाव में समय रात दिन मेहनत भी किया वो भी जो है पोस्ट करना शुरू कर दिया। जब इस वीडियो की सच्चाई का पड़ताल मैंने किया, जानने की कोशिश की, तो सच में शांभवी चौधरी का जो बयान था वो चौंकाने वाला था। पहले यह बयान सुन लीजिए, उसके बाद बयान सुनने से पहले जो राजनीतिक बयानबाजी है वो भी सुन लीजिए। जो ये डेवलपमेंट जो हुआ, जो मुजफ्फरपुर में हुआ, जो दरभंगा में हुआ, वो समस्तीपुर में हो नहीं पाया। कभी आपने जानने की कोशिश की क्यों ऐसा हुआ? See, I think absence of previous parliamentarians has got a lot to do with this. अभी भी जिस तरह से लोग मुजफ्फरपुर और पटना, जैसा आपने कहा, दरभंगा, गया, इसके बारे में बात करते हैं, समस्तीपुर के बारे में उतना नहीं बात करते। एंड समस्तीपुर में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बट यू नीड एन आई टू सी इट। लाइक सब लोग कहते हैं कि वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, बट आपको एग्रोटेक इंडस्ट्रीज डेवलप करने से किसने मना किया? आपको जो युवा का वहाँ पे एनर्जी है उसको चैनलाइज करने से किसने मना किया? समस्तीपुर का बात, इनफैक्ट अब जब हम पार्लियामेंट जाते हैं एंड समस्तीपुर के बारे में बात करते हैं, समस्तीपुर की बातों को रखते हैं, तब लोगों को एक्चुअली पता चल रहा है कि समस्तीपुर कहाँ है बिहार के मैप में। इसके पहले लोगों को पता भी नहीं था कि समस्तीपुर मैप पे कहाँ है। समस्तीपुर के पहचान के बारे में माननीय सांसद शांभवी चौधरी के द्वारा कहना कि मेरी वजह से समस्तीपुर को पहचान मिली, ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह से जहाँ मुर्गा नहीं वहाँ बिहार नहीं। अरे समस्तीपुर की पहचान तो समस्तीपुर के रेल के कारखाना, रेल के विस्तार से और फिर कृषि विश्वविद्यालय से हुई, और फिर समस्तीपुर में जो उद्योग का विकास हुआ, रेल कारखाना से, चीनी उद्योग से, जूट उद्योग से, इन तमाम चीज़ों से समस्तीपुर की पहचान बनी। और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो सर्वप्रथम रेल के कारखाना के लिए माननीय पूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय एल एन मिश्रा जी का, और फिर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जाता है। समस्तीपुर जननायक कर्पूरी ठाकुर, समाजवादी नेता सत्यनारायण सिंह, वशिष्ठ नारायण सिंह, बलिराम भगत की धरती रही है। समस्तीपुर की महाज्ञानी, महामानव, समस्तीपुर के तारनहार सांसद को समस्तीपुर की खोज करने के लिए, देश में विख्यात करने के लिए मोदी सरकार उनको भारत रत्न दे, साथ ही समस्तीपुर का नाम उनके नाम पर शांभवीपुर रखा जाए। समस्तीपुर का योगदान के पन्नों को अगर पलटते हैं तो समस्तीपुर जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर पश्चिम में अवस्थित पूसा की पहचान पूरे भारतवर्ष में कृषि अनुसंधान के लिए जाना जाता है, क्योंकि कृषि अनुसंधान का जन्मस्थली के रूप में अगर कहा जाए तो 1905 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय थे एवं गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन द्वारा पूसा में एक अमेरिकन नागरिक हेनरी फिलिप्स के द्वारा लगभग $30,000 की राशि एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की आधारशिला उन्होंने रखा था। उसी समय $30,000 काफ़ी मायने रखता है, और उस समय समस्तीपुर की पहचान इतिहास में और एक मैप में भी हो गया था। खैर,
वर्ष 1911 में इस संस्थान का नाम बदलकर इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रखा गया। इस संस्थान द्वारा वर्ष 1916 में गेहूं के 2 प्रभेद जो वैरायटी हैं पूसा 4 और पूसा 12 विकसित किया गया था। और उस दौर में धीरे धीरे जब हरित क्रांति का दौर आया तो इसका काफ़ी योगदान भी इसका रहा था, जिसे विश्व खाद्यान्न प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार से उसे नवाजा भी गया था। इस संस्थान द्वारा प्रदेश एवं देश की कृषकों की आवश्यकता के अनुसार यहाँ काम करना शुरू हो गया, यहाँ गहन अनुसंधान शुरू हो गया। इन तमाम क्षेत्र में लगातार जो है यह पूसा काम करना शुरू कर दिया। धान हो, गेहूं हो, तंबाकू हो, लहसुन हो, दलहन हो, सब्जी हो, तिलहन, तमाम क्षेत्रों में ये काफ़ी अव्वल होने लगा। और एक समय ऐसा हुआ कि समस्तीपुर के लोग हल्दी की कृषि अधिक करने लगे, खेती अधिक करने लगे। आदि फसलों की कई उन्नत जो प्रभेद थे यहाँ विकसित किए गए। प्रमुख फसलों पर लगने वाले जो वो कीट था, जो उसकी पहचान, उसकी रोकथाम कैसे किया जाए, संस्थान में कार्यरत जो वैज्ञानिक थे लगातार जो है वो काम करने शुरू कर दिया। कई वैज्ञानिकों का नाम अगर जाइएगा अभी पूसा में तो आपको देखने को मिल जाएगा। तमाम वैज्ञानिकों का काफ़ी योगदान रहा। उत्तर बिहार में अगर बात करेंगे तो खैनी उत्पादन के लिए सरैसा जो सारंजन का क्षेत्र पड़ता है, समस्तीपुर इसी क्षेत्र के लिए जाना जाता है। इसी क्षेत्र में चौर पद्धति कैसे जो है विकसित हुआ, इन तमाम चीज़ों को इसी क्षेत्र में जाना जाता है, जिसमें अधिकांश किसान अधिक से अधिक मुनाफे के साथ कमाई कर रहे हैं। अब नई तकनीक के साथ इन क्षेत्र के किसान, क्योंकि जबकि तंबाकू जैसे कि रोकथाम हुआ तो उस पर काम करना। कृषि टेक्नोलॉजी में हसनपुर के रहने वाले डॉक्टर सुधांशु कुमार जो काफ़ी इस क्षेत्र में नामचीन हैं और कृषि क्षेत्र में नए नए टेक्नोलॉजी के द्वारा लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। और उस क्षेत्र में जो अन्य किसान हैं, छोटे किसान हैं, मझोले किसान हैं, उन किसानों को भी समृद्ध बना रहे हैं। यहाँ कृषि उद्योग की बात की जाए तो हसनपुर, पहले समस्तीपुर की हम बात कर ले, जो चीनी मिल वो बंद पड़ा है। उस चीनी मिल की जो ज़मीन थी कैसे औने पौने दाम में बेचा गया, कितना धांधली हुआ, उस पर भी आप गौर कीजिए। मुक्तापुर जूट मिल जो अभी हाँप रहा है, समस्तीपुर चीनी मिल और समस्तीपुर रेल मंडल भी यहाँ है। अगर राजनीतिक पहलुओं की अगर बात करते हैं, उसके पन्नों को अगर पूरी तरह पलटिएगा, टटोलिएगा, तो यहाँ भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, ललित नारायण मिश्रा, प्रिंस ऑफ पार्लियामेंट कहे जाने वाले एसएन सेन, लाल कृष्ण आडवाणी की भी यहीं गिरफ्तारी हुई थी। उदानाचार्य की धरती है, विद्यापति की ये धरती है। आडवाणी की गिरफ्तारी की कहानी सहित कई राजनीतिक किस्से संयोजित समस्तीपुर का जो इतिहास है वो अपने मैप पे प्रचलित है। मैप पे लोग तमाम तरह से जानते हैं। खेती हो, धार्मिक रूप से अगर बात की जाए तो पांडव स्थान भी यहाँ धार्मिक कथाओं की गवाही दे रहा है। खैर, आशा है आपसे यहाँ के चौमुखी विकास का काम हो और आप काम कर भी रहे हैं। समस्तीपुर भोला टॉकीज पर फ्लाईओवर निर्माण की जो आपने बात कही है, आशा है समस्तीपुर के लोगों को कि वो काम पूरा हो। अधिक से अधिक कल कारखानों की स्थापना अधिक से अधिक हो सके, क्योंकि कल कारखाने यहाँ अधिक से अधिक थे जो अब बंद पड़ गए। कभी कांटी उद्योग था। युवाओं के लिए उस शिक्षा के लिए सही संसाधन उपलब्ध कराने की आप काम करें। इन तमाम चीज़ों पे आप काम करें। जाते जाते आपकी सोच जनता को मदद ज़रूर पहुंचा रहा है। उन तमाम गरीबों को एक मदद पहुंचा रहा है। उनकी समस्याओं को आप ज़रूर सुन रही है, उनके आवेदनों को आप ज़रूर देख रही है, उसका निदान भी आप कर रहे हैं। पर यह बयानबाजी आपको कहीं ना कहीं आपके कार्यों को अनदेखा न कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद।